सब्सक्राइब करें MTH फॉर यू को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, MTH फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है और ये वीडियो कंटिन्यूएशन है परसेंटेज के ऊपर बेस्ड वीडियोस की। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें देखें, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और मैंने इन्हें डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करके आपसे डिस्कस किया है। तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देखें, ये वीडियो भी देखें और आने वाले वीडियो भी देखें, ताकि परसेंटेज के ऊपर के आने वाले क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 10। टाइप 10 हमारा इस प्रकार है कि किसी परीक्षा में X% विद्यार्थी A विषय में और Y% विद्यार्थी B विषय में फेल या पास हुए, और यदि Z% विद्यार्थी दोनों A या B में फेल या पास हुए तो आपसे पूछा जाएगा कुल पास या फेल परसेंट निकाल लें। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहा है कि X विद्यार्थी A विषय में पास हो गए और इतने विद्यार्थी B विषय में पास हो गए और इतने सारे विद्यार्थी A B दोनों में पास हो गए, अगर क्वेश्चन में पास का परसेंटेज आपको बताया हुआ होगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि फेल परसेंट कितना है। तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में मिले आपको कि अगर इतने सारे विद्यार्थी इतने विषय में इतने परसेंट से फेल हो गए हैं, तब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कुल पास परसेंट बताएं। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो दोनों के लिए सेम ही होगा, वो है 100 माइनस इन द ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस z%। तो चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टाइप 10 का फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर बोर्ड परीक्षा में 55% विद्यार्थी हिंदी में और 35% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, और अगर 40% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, मतलब वो कितने हैं। ये क्वेश्चन है। यहाँ आप ध्यान दें, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में रहेगा कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको जो डाटा दिया जाता है वो है 30% ये विद्यार्थी गणित में फेल हो गए और ये विषय में दोनों में फेल हो गए। यानी कि अगर जब आपका फेल दिया जाए डाटा में, तो आपको पास होने वालों की संख्या पूछी जाएगी। अगर इसी जगह अगर पास होने वालों की संख्याओं के डाटा आपको रहते हैं अवेलेबल, तो आपको फेल होने वालों की संख्याएं पूछी जाती। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पास होने वाले, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला था वो था 100 माइनस द ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस z। चलिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे X% जो हिंदी में फेल हुए हैं वो हैं 55, और जो गणित में फेल हुए हैं वो हैं 35 यानी 35, और जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं वो है 40%। ये हो गया 100, ये हो गया 10, 90 माइनस 40, 100 माइनस 50 यानी 50%। यहाँ ध्यान दें कि यहाँ जब आपका डाटा परसेंटेज में है तो आपका आंसर भी परसेंट में आएगा, यानी कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50% है। ये आपका आंसर होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 11। टाइप 11 में वो इस प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x अंक लाकर प्राप्त किया, x% अंक प्राप्त किया और a अंक से फेल या पास हो गया। ठीक है, a परीक्षा में वो x% अंक प्राप्त करता है और स्मॉल a अंक से फेल या पास हो जाता है, और b परीक्षा में y% अंक प्राप्त करता है और b अंक से फेल या पास हो जाता है। स्मॉल b मैंने इसे डिनोट किया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि परीक्षा का कुल अंक क्या है। इसे सॉल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करें कि अंकों का जोड़ या घटाव, डिवाइड करें, उसको भाग दें दिए गए अंक के परसेंटेज से, प्रतिशत से, इंटू 100। अब मैंने यहाँ बताया है कि अंकों का जोड़ या घटाव। इसमें आप ये गौर करें कि हम अंकों को तब जोड़ेंगे
कि अगर परीक्षार्थी एक विषय में फेल और एक विषय में पास हो जा रहा है तो हम अंकों को जोड़ेंगे। अगर दोनों में डिफरेंस है, यानी एक में फेल एक में पास हो रहा है, तो हम अंक को जोड़ेंगे। और अगर विद्यार्थी दोनों विषय में फेल या दोनों विषय में पास हो रहा है, यानी कि दोनों सिमिलर हो रहा है, फेल हो रहा है और पास हो रहा है, उस कंडीशन में हम अंकों को घटाएंगे। इसलिए मैंने ये किया है, यह नोट में भी मैंने दिया है। तो परीक्षा का कुल अंक आप इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और अब दूसरे प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पास होने की न्यूनतम संख्या क्या है। उसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है परीक्षा का कुल अंक मीन्स A + B इंटू अंक का प्रतिशत जोड़ अंक। अंक का प्रतिशत और अंक आप वो यूज़ करेंगे, मान लीजिए आप A परीक्षा में और A को बेस मान रहे हैं तो A का ही परसेंटेज यानी X% जोड़ उसका अंक जो स्मॉल है उसको यूज़ करेंगे। अगर आप B को बेस मान रहे हैं तो B का परसेंटेज यानी Y% और B का ही अंक यानी स्मॉल b को यूज़ करेंगे। और इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग टाइप 11 का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन है, भीम ने परीक्षा में 65 अंक प्राप्त किया तथा 25 अंक से वो फेल हो गया, और दीपक ने उसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया और 35 अंक से वो फेल हो गया। यहाँ गौर करें, आपको परसेंटेज दिया गया है अंक का और कितना नंबर वो लाया था और वो फेल हो गया उतने नंबर से। दीपक उसी परीक्षा में इतने % अंक उसने प्राप्त किए हैं और 35 अंक नंबर दिया गया है से वो फेल हो गया है। आपको पहला सवाल है परीक्षा का पूर्णांक क्या है। इसे सॉल्व करने के लिए हम करते थे अंक का अंतर। अंक का अंतर में अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने आपको बताया था अगर दोनों विद्यार्थी फेल हो रहे हैं या दोनों विद्यार्थी पास हो रहे हैं तब हम अंकों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों विद्यार्थी में से एक फेल या एक पास हो रहा है तब हम अंकों को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे। इस प्रश्न में दोनों विद्यार्थी फेल हो रहे हैं इसलिए हम अंकों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिवाइड करते थे अंक के प्रतिशत से इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अंक का अंतर, अंक प्राप्त किया गया है 35 माइनस 25, परसेंटेज जो अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, एक ने किया है 65, एक ने किया है 60। मैंने 35 25 ऐसे इसलिए लिखा है ताकि हमें पॉजिटिव में आंसर मिले, इंटू 100। 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 यानी 2। तो पूर्णांक जो परीक्षा का था वो 200 था। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पास होने की औसत अंक क्या है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसे मिटा देती हूँ। ये पास होने के लिए जो हम इस्तेमाल करते थे वो था परीक्षा का टोटल संख्या अंक इनटू प्रतिशत अंक का इंटू जोड़ अंक। इसमें आपको ये याद रखना है कि किसी एक को आपको बेस बनाना है, चाहे आप भीम को लें चाहे दीपक को लें। अगर आप भीम ले रहे हैं तो उसकी प्रतिशत और उसका अंक को आपको इस्तेमाल करना है इस फॉर्मूला में। यदि आप दीपक को लेते हैं तो उसका प्रतिशत और उसका अंक को इस्तेमाल करना है। तो हम भीम को एज अ बेस लेते हैं। हमारा पूर्णांक आया था 200, यहाँ आंसर था 200 इंटू भीम का है 65%। अब क्योंकि यहाँ परसेंट है इसलिए आप इसे हटा करके बाई 100 लिखें एंड देन जोड़ें। उसका अंक था 25, हम जोड़ लें। चलिए इसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। 0 0 कट जाएगा, 2 5 10 12 13 जोड़ 25, ये आएगा 155।
यानी कि औसत अंक जो पास होने के लिए ज़रूरी है वो 155 है। और इस प्रकार का क्वेश्चन हम यूँ हल करते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं उसको मैंने दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को भी देखें। और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।